अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप अपने ब्लॉग का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं या फिर बैकग्राउंड में पिक्चर कैसे अप्लाई की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे टेम्पलेट्स ऐसे होते हैं जिनमें आप खुद CSS या HTML के थ्रू उनमें कस्टमाइजेशन करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने ब्लॉग को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे इसका इस तरह का ये कलर है। आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे ऐसा कलर है। अब ये वाला कलर जो बैक कलर होता है इसको चेंज अगर करना है आपने तो वो कैसे करेंगे, आज के लेसन में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप पोस्ट ये वाला जो एरिया होता है इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका कलर चेंज करेंगे तो जो हमने लोगो वगैरह बनाए हैं, जो पोस्टिंग वगैरह शेयर की है, जो ये चीजें हमने बनाई है, तो इनमें काफी फर्क पड़ जाएगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से इस कलर को चेंज करता हूँ। तो जो पोस्ट एरिया का जो कलर होता है ये ठीक है, सिर्फ इसका यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर होता है ये आप चेंज करें। इसे चेंज करने का क्या तरीका कार है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास आपने जो है तो कोई भी टेम्पलेट्स जो है तो डाउनलोड नहीं किया हुआ, या फिर अपना टेम्पलेट्स आपने कोई भी अपलोड नहीं किया हुआ अपने यहाँ पे, आप ब्लगर के जो इसके अपने डिफॉल्ट टेम्पलेट्स होते हैं उन पे अगर आप काम कर रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, टेम्पलेट्स, और टेम्पलेट्स में यहाँ पे देखें तो इसके अपने कुछ टेम्पलेट्स है, जैसे कि सिंपल है, यहाँ पे सिंपल टेम्पलेट्स हैं, डायनामिक व्यूज हैं, पिक्चर विंडोज से रिलेटेड टेम्पलेट्स हैं, ऑसम वाटरमार्क हैं, और अथील हैं, इसके अलावा ट्रेवल हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं। अब इनमें से अगर कोई भी टेम्पलेट्स आपने यूज़ किया हुआ है और आप उसी पे काम कर रहे हैं, तो उससे उसके लिए आपने क्या करना होता है कि आपने जस्ट अपने टेम्पलेट्स को क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आप उसे कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, और कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद देखें तो आप अपने टेम्पलेट्स को कस्टमाइज वहीं पे कर सकते हैं। अब जैसे कि ये टेम्पलेट है, इसको अगर कस्टमाइजेशन उस टेम्पलेट की करनी है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन जो अब देखिए ये वाला ब्लगर का टेम्पलेट आ गया, इसकी जो कस्टमाइजेशन आपने करनी है तो आप यहाँ से डायरेक्ट बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट विड्थ कर सकते हैं, लेआउट इसका चेंज कर सकते हैं, एडवांस सेटिंग, ये काफी सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई टेम्पलेट्स अप्लाई किया हुआ है, जैसे मैंने अप्लाई किया हुआ है टेम्पलेट्स, जैसे कि मेरा ये वाला टेम्पलेट्स है, तो इसको जब मैं यहाँ पे कस्टमाइज इसको करूंगा, तो इसको कस्टमाइज जब मैं करता हूँ तो यहाँ पे इसमें किसी भी किस्म की कस्टमाइजेशन नहीं होगी। आप देखिए टेम्पलेट है, यहाँ से टेम्पलेट चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो बैकग्राउंड देखिए यहाँ पे क्या रहा है कि आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह एडजस्ट विड्थ है, वो चेंज करनी है, आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते, लेआउट यहाँ से चेंज नहीं कर सकते, और एडजस्ट विड्थ जो है ये यहाँ से चेंज नहीं कर सकते, और एडवांस और भी यहाँ पे जितने भी काम है वो आप यहाँ से नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एक टेम्पलेट्स अपलोड किया था और इसी टेम्पलेट्स पे हम काम कर रहे थे, जो इसका अपना जो कि ब्लगर का अपना टेम्पलेट्स नहीं है, इसका अपना डिफॉल्ट टेम्पलेट्स है, हमने बाहर से टेम्पलेट्स लिया था, इस वजह से हम इस पे यहाँ से कलर चेंज नहीं कर सकते। तो इसका कलर चेंज करने के लिए आपको CSS आना चाहिए। आप जस्ट डायरेक्ट जो है तो आप HTML और CSS अगर नहीं भी आता तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस पे काम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ से बैक टू ब्लगर पे जाता हूँ, और यहाँ पे अपने टाइप करना है, यहाँ पे अपने एडिट HTML भी जाना है, और यहाँ पे अपने कंट्रोल F प्रेस करना है, यहाँ पे अपने टाइप करना है CSS पोस्ट स्टाइल। देखते हैं कि यहाँ पे आते कि नहीं। यहाँ पे तो ये नहीं आ रहा। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप देखिए तीन चीजें आपने ऐड करनी, क्योंकि हर एक टेम्पलेट्स का अपने अपने हिसाब से उसकी CSS स्टाइलिंग की भी होती है। कंट्रोल F करके आपने एक तो यहाँ पे बॉडी लेआउट कलर या लेआउट स्टाइल, कलर भी टाइप करें, स्टाइल भी टाइप करें, है तो नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर यहाँ पे टाइप कर लें, बैकग्राउंड कलर से भी अगर कोई नहीं आता तो आप यहाँ पे ओनली बॉडी टाइप कर लें, बॉडी टाइप करके एंटर करें। बॉडी लेआउट यहाँ पे देखें तो आ गया, सर्च हो गया। इसे फिर आपने दोबारा से यहाँ से बॉडी एंटर करें,
ये बॉडी लेआउट है सारे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें, अब बॉडी के आगे बैकग्राउंड ऐड कलर, यहाँ पे देखें ये आगे। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे बॉडी बैकग्राउंड ऐड है और यहाँ पे कलर दिया हुआ है। तो ये याद रखें कि जब भी बैकग्राउंड आए तो बैकग्राउंड के साथ जब भी डबल कोट्स आए तो इसके साथ का कोई भी ऑप्शन है तो उसके साथ आपने कलर ऐड करना है। बाकी बेशक कलर लिखा हुआ कुछ भी लिखा हो, आपने यहाँ से कलर ऐड करना है। टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना, आप यहाँ से टेक्स्ट का स्टाइल एरियल की जगह कोई और रखना चाहते हो कर सकते हैं। और ये स्टाइल है कुछ, इनमें से कोई भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं। आप यहाँ पे साइज चेंज करना है, फंट साइज चेंज करना है, कलर चेंज करना है। और बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड जो है तो इसको कलर से चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है, इसको क्लोज कर लें। और बैकग्राउंड में ऐड, जो आपके पास ऐश के साथ डी लिखा हुआ है, तो ये मुझे नहीं लगता कोई कलर है, चले मैं देख लेता हूँ। कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे जाके तो आपने, ये मेरे पास फोटोशॉप ओपन है, कलर में जाए और यहाँ पे मैं कलर टाइप करता हूँ। ओके, तो ये डी यही जो डार्क कलर है बैक साइड पे इस तरह का ग्रे सा कलर है, वही ऐड हुआ है। अब आपने कलर चूज करना है। देखें तो हमारे पास जो हमारा ब्लॉक है उसका कलर क्या है, उसका कलर आप देखें, ये कलर है उसका। अब इस कलर को चेंज करना है। इस कलर को आपने अगर यहाँ से फोटोशॉप में देखें तो फोटोशॉप में यहाँ पे काफी सारे कलर हैं, यहाँ पे आपको जो भी अच्छा लगता है आप यहाँ से टाइप कर लें। इसी तरह ओनली वेब कलर पे क्लिक करें, यहाँ पे वेब कलर आ जाता है। आप वेब कलर से कोई भी कलर चूज कर लें। यहाँ देखिए इस तरह के कलर आ जाते हैं वेब कलर। और वेब कलर में भी यहाँ से देखें तो काफी सारे कलर हैं। अब ये नॉर्मल दूसरे कलर हैं, ये बहुत ज्यादा लाइट कलर है, यहाँ पे देखें डार्क है। तो आपने यहाँ पे डार्क है, लाइट है, और ये मतलब कि आप कलर चाहते हैं, आप चाहते हैं मिक्स हो कलर या फिर ट्रांसपेरेंट कलर, इस तरह के कलर आप चाहते हैं, तो आपने यहाँ से ओनली वेब कलर पे क्लिक करके यहाँ पे देखें बहुत अच्छे अच्छे कलर है। अब ये कलर है, इसके सेंटर पे रखें तो इन दोनों का मिक्स कलर आ जाएगा आपके पास, देखिए। इसे यहाँ पे करें तो इन दोनों का, तो ये आपके पास ग्रेडियंट कलर आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे भी काफी सारे कलर हैं, इन यहाँ से भी आप कलर चूज कर सकते हैं। फोटोशॉप में बहुत ज्यादा कलर है, आपको जो भी कलर अच्छा लगता है आप उसको चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओनली फॉर वेब पे आपने चूज करने कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाला कलर लेना चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ से अपने इस कलर की जो कोड है, इस कोड को यहाँ से कॉपी करना है। कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ मैं इसको। कॉपी करने के बाद आपने अपने ब्लॉग पे जाना है, और ब्लॉग में यहाँ पे आपके पास ये कलर आ गया, और यहाँ पे बॉडी बैकग्राउंड है। अब बैकग्राउंड के साथ आपने कलर ऐड करना है, हैश से आगे यहाँ तक इसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लें। पेस्ट करने के बाद आप इसको सेव करें, व्यू ब्लॉक में जाएं। ओके, तो हमारा देखें कलर चेंज हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं कलर चेंज हो चुके हैं। अब इसी तरह आप यहाँ से जो है तो इनका जो आपके पास हेडर है इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, मेन्यू, इन सब चीज़ों का कलर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है। देख सकते हैं, तो कलर इस तरह और भी चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और अगर आपको कलर बिल्कुल ऐसा चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके जो वेबसाइट पे है या आपके यहाँ पे टेम्पलेट्स पे जो कलर है वैसा ही कलर बैकग्राउंड का कोई आए, तो उसको चूज करने का ये तरीका है कि आपने इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेना है। यहाँ से आप बेशक ड्रैग करके इसका साइज छोटा कर लें। फोटोशॉप आप ओपन रखें और फोटोशॉप को भी आप यहाँ से साइज को थोड़ा छोटा कर लें। अब आपके पास क्या है कि आप यहाँ पे आपके पास कलर है, आपको जो भी कलर अच्छा लगता है आप उसको डिस्प्ले, आप उसको सामने रखें। जैसे कि मुझे यहाँ से ये वाला कलर है, इसको अब मैं फॉर एग्जांपल से डिस्प्ले मैंने सामने किया हुआ है, और इसको आपने क्या करना है कि यहाँ से आई ड्रॉपर टूल होता है, आई ड्रॉपर टूल ये वाला है, आप अपने माउस की क्लिक को प्रेस करके यहाँ ले जाएं और यहाँ से कलर चूज कर लें।
ये कलर मैंने चूज कर लिया फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे जाए और ये वाला कलर देखिए आपने चूज कर लिया। अब इसको यहाँ से यहाँ पे ओनली फॉर वेब को खत्म करें, ये देखिए ये कलर आ गया। इसको आप सिलेक्ट करें, यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी, कॉपी कर लें इसको और अपने ब्लॉग में जाएं और अपने ब्लॉग में इस कलर को पेस्ट कर लें उस जगह पे। यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ कंट्रोल में। अब मैं यहाँ से सेव करता हूँ, देखते हैं कि वो कलर इस पे ऐड होता है कि नहीं। व्यू ब्लॉग, देखिए तो वो वाला कलर इस पे ऐड हो गया और ये कलर अच्छा भी लग रहा है इसके ऊपर। तो ये देखिए आप इस तरह कलर चेंज कर सकते हैं अपने ब्लॉग के। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, कुछ और कलर चेंज करना है या बैकग्राउंड पे पिक्चर अगर अप्लाई करनी है या फिर कोई भी काम करना है, ट्रांसपेरेंट कलर अप्लाई करना है, ग्रेडियंट अप्लाई करना है, तो ये सारे काम आप कैसे कर सकते हैं इन चीज़ों के ऊपर हम चलो नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।